कल लेट नाइट 11:30 बजे के आसपास हम लोगों की डीडी की जो एसआईटी टीम है उन्होंने तापस रॉय के घर पे रेड किया। रेड करके 1,55,50,000 रुपया नगद बरामद हुआ है, जिसको सीज किया गया है। 3 मेन अभियुक्त है, मानस रॉय, तापस रॉय, तन्मय रॉय। इन तीनों को आज कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा पुलिस रिमांड के लिए। और इनका जो पैसा है पता चला इन्होंने 5 शेल कंपनीज के माध्यम से घुमाया था, इसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है। 25 नवंबर 2025 को एक केस हुआ था चीटिंग फॉर्जरी का। ये कंप्लेंट किया था चीफ मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक सीआर एवेन्यू के जो चीफ मैनेजर है उन्होंने अभियोग दायर किया था हेयर स्ट्रीट थाना में। हेयर स्ट्रीट थाना सेंट्रल डिवीजन के अंतर्गत 25 नवंबर 2025 को एक केस हुआ था चीटिंग फॉर्जरी का। ये कंप्लेंट किया था चीफ मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक सीआर एवेन्यू के जो चीफ मैनेजर है उन्होंने अभियोग दायर किया था हेयर स्ट्रीट थाना में कि एक कंपनी है इनिंग्स वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, दुमुरजुला, जिसका ऑफिस है हावड़ा में। उसके जो 4 डायरेक्टर्स और एक गारंटर है, उन्होंने बैंक के साथ फ्रॉड किया है। उन्होंने बैंक से लोन लिया था 3 करोड़ 90 लाख का, जिसमें से उनका उस टाइम में से सिर्फ 20 लाख उन्होंने वापस किया था बैंक को, बट बाकी उनका हुआ नहीं था। और 2020 में इसको एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोल के बैंक ने इसको राइट ऑफ किया था। 5 साल से उनकी चेष्टा थी लेकिन लोन रिकवर नहीं हो पाया बोल के 2025 में केस किया गया। 2025 में नवंबर के बाद में डीडी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो हमारा सेल है, एसआईटी सेल है, उनके उसी ने इसको टेकअप किया। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में जो मिला, जो कंपनी है इनिंग्स वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, इनका काम था कॉटन फैब्रिक में डील करने का, लेकिन इन्होंने लोन लिया था एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में डाइवर्सिफाई करने के लिए, मतलब दूसरा काम नया खोलने के लिए, जिसमें एसी फ्रिज वगैरह ये लोग खरीदेंगे और आगे ट्रेडिंग करेंगे। लेकिन टाइम के साथ इंक्वायरी में पता चला कि ये जो पैसा है उन सब चीज के लिए नहीं यूज हुआ है। और इसकी इंक्वायरी करके जब पता चला इसमें जो लोन लेने के लिए कोलेट्रल प्रॉपर्टी को रखा गया था, 7 कट्ठा जमीन के ऊपर 12 फ्लैट बनाए गए थे हावड़ा चटर्जी हाट के अंतर्गत। वो एक बेआईनी कंस्ट्रक्शन है। हावड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने हम लोगों को लिखित दिया है कि वो उनका जो बिल्डिंग प्लान है पूरी फेक है। और ये जब इंफॉर्मेशन मिली कि ये इनका ट्रांजैक्शन कहाँ हुआ, कैसे घूमा, उसके बाद से पता चला। और कल लेट नाइट 11:30 बजे के आसपास हम लोगों की डीडी की जो एसआईटी टीम है उन्होंने तापस रॉय के घर पे रेड किया। रेड करके 1,55,50,000 रुपया नगद बरामद हुआ है, जिसको सीज किया गया है। और जो 3 मेन अभियुक्त है, मानस रॉय, तापस रॉय, तन्मय रॉय, इन तीनों को आज कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा पुलिस रिमांड के लिए। और इनका जो पैसा है पता चला इन्होंने 5 शेल कंपनीज के माध्यम से घुमाया था, इसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है। सर, आपने कैसा बोला कि हावड़ा म्युनिसिपल की तरफ से फेक बोला गया है, इस समय ये लोन लिया गया था, क्या बैंक की तरफ से गारंटर? वो भी हम लोगों ने ऑलरेडी बैंक को हमने एक चिट्ठी दी है कि उनकी तरफ से ड्यू डिलीजेंस कितनी हुई थी, बिकॉज ये जनरली जब बैंक से लोन दिया जाता है तो ड्यू डिलीजेंस की जाती है। उस टाइम उसने जो भी इसके पेपर जमा किए थे, प्लान जमा किया था, उसी के आधार पर उन्होंने लोन सैंक्शन कर दिया था, किंतु ये उन्होंने वेरीफाई नहीं किया। तो इसके लिए ऑलरेडी हम लोगों ने बैंक को मूव किया है कि आपकी तरफ से किसकी गलती है जिसने चेकिंग नहीं की प्रॉपरली। सर, 3 करोड़ का लोन बहुत बड़ा लोन होता है। ऑब्वियसली अगर आप 1 लाख 2 लाख का भी लोन लेने जाते हैं तो सब कुछ वेरीफाइड करवाना पड़ता है, रीचेक करवाना पड़ता है। इतनी बड़ी जो लोन अमाउंट है, ये बिल्डिंग प्लान जिनसे भी बैंक से, तो ऑब्वियसली बैंक की तरफ से या उनके जो भी टीम होगी जहां भी हुई है, इसीलिए ऑलरेडी हम लोगों की तरफ से उनको लिखा गया है। उनका उत्तर कैसे आता है फिर वैसे ही उनके जो ऑफिसर्स उनको एग्जामिन किया जाएगा। क्या बैंक के मैनेजर से आप लोगों की बात हुई जो उस टाइम पर थे, क्योंकि उनका तो इसमें हाथ ऑब्वियस रहा ही होगा ना, 3 करोड़ का लोन ले नहीं, उस टाइम जो एक जिन्होंने सैंक्शन किया था, अभी हमें रिसेंटली पता चला ड्यूरिंग इंक्वायरी कि वो रिटायर हो गए हैं, पर फिर भी उनको एग्जामिनेशन की ऑलरेडी हम लोगों ने लिखा है, उनको टाइम दिया गया है तो पेपर्स प्रोड्यूस करने के लिए। यदि नहीं करते हैं फिर उनके घर पे जाके पूछताछ की जाएगी। कोई लिंकअप मिला ऐसा कि जान पहचान था इसलिए स्मूथली इसे पास कर दिया गया? वो अभी हम कहना मुश्किल है। सर, एक दूसरा सवाल है, स्पेशल 14 डेज का एक चीज चल रहा है प्रोग्राम, जिसमें जो अवैध शराब के अड्डे हैं या जो भी उनके ऊपर कार्रवाई, लेकिन जो देखा गया हेयर स्ट्रीट थाना उससे 20 मीटर की दूरी पर जो फुटपाथ है वहां पर अवैध रूप से ड्रग्स का इस्तेमाल खुलेआम सड़कों पर हो रहा है। योगा योग भवन उसके नीचे ड्रग्स, गांजा और शराब की जो सप्लाई वहां से हो रही है।
योगा योग भवन की ओर से कहा गया कि उन लोगों ने शिकायत भी दर्ज कराई है। आम लोगों का कहना है कि खुलेआम किन्होंने करवाई है? योगा योग भवन की जो पोस्ट मास्टर है लीगल ऑफिसर के नहीं, द्वारा कहा हमें लेकिन नहीं मिली है, कहाँ पे करवाई है? उन्होंने कहा कि थाने में उन्होंने शिकायत नहीं, यदि है तो निश्चित कार्रवाई होगी। मतलब मेरी संज्ञान में आया नहीं, आपने बताया तो इमीडिएटली किया जाएगा। इस सड़क पर इस तरह से ड्रग्स का सेवन, और 1.5 साल पहले ही होली के दिन ड्रग्स को लेकर वहाँ एक हत्या भी हुई थी, बावजूद इसके आज भी वहाँ पर ड्रग्स का सेवन खुलेआम सड़क पर हो रहा है। क्या पुलिस क्या करे, क्या एक्शन? यदि इस टाइप से है तो इमीडिएटली आपको आश्वस्त करते हैं कि इमीडिएटली इस पर एक्शन किया जाएगा।